हेलो। मैंने सारा काम कर लिया था। मैं सारा काम करके और मैं सब कुछ से फ़ारिग हो के मैं अपने कमरे में बैठी हूँ। सफाई शफाई करके मैं अभी इंतज़ार कर रही हूँ गैस का। गैस आ जाए उसके फ़ौरन बाद फिर मैं खाना बनाऊँगी शाम के लिए। खाना बना के उसके बाद जो उनसे शौहर आने वाले हैं उनके साथ बैठ के बातचीत करूँगी। बच्चे सारे अपने अपने काम कर रहे हैं स्कूल का काम करके हटते हैं तो उसके फ़ौरन बाद इनके अब्बू आ जाएंगे और अब्बू आएंगे, इनके साथ बैठ के बातें शातें करेंगे। कभी कभी तो बहुत अच्छे तरीके से आते हैं घर में और कभी कभी तो बड़े गुस्से में आते हैं। जैसे ठेकेदार मिलता है, अच्छे मिल गए तो अच्छा मूड होता है, अगर जब ठेकेदार ज़रा थका हारा मिले तो फिर वैसा ही होता है। तो जैसा भी हो, मेरे को सुबह को मैंने ब्लॉग बनाया था और बहुत अच्छे तरीके से बनाया। बड़ी मेहनत की, बाज़ार गई, सब कुछ किया, लेकर आई, घर बनाया। मगर पहली दफ़ा बनाया था तो साथ वाली से जब मैं ठीक करवाने के लिए गई, उनसे पूछने के लिए कि भाई कैसे बनना हैगा, तो उन्होंने मुझे कहा कि आपने मोबाइल का रुख सही नहीं रखा, उसकी वजह से मेरा ब्लॉग बहुत छोटा बना था। तो इसी वजह से मैंने कहा कि शाम को एक और बना देते हैं, थोड़ा सा शाम को बना रही हूँ। खाना बनाते हैं खाने का। जैसे गैस का इंतज़ार कर रही हूँ, गैस आ जाता है उसके फ़ौरन बाद आपसे शेयर करूँगी और रेसिपी भी। और जो उनसे आएगा, घर के हालात अपने हिसाब किताब से होते हैं। खाना तो खाना ही है ना, फिर अच्छे तरीके से खाएं या थोड़ा बना कर खाएं तो खाना तो लाजमंद बनता है। कोशिश करूँगी मैं हर चीज़ आपके साथ शेयर करूँ। मेरी यही कोशिश है कि मैं अपने बच्चों को अच्छे तरीके से तरबियत दे सकूँ, अच्छे तरीके से पढ़ा सकूँ और अपनी जो सी मेरी तरीक़ाकार है मैं अपना अच्छा कर सकूँ। जितनी कोशिश भी हो सकेगी उस हिसाब किताब से मैं अपने बच्चों को अच्छा मुस्तकबिल देना चाहती हूँ। जिस वजह से मेरे शौहर के काम का हिसाब किताब चलता रहता है, कभी कुछ तो कभी कुछ। अल्लाह साथ दे रहा है और हम चल रहे हैं। आप लोग भी हमारा साथ दीजिए, हमारे साथ रहिए। जैसे आप लोग हमारे साथ रहेंगे उसके हिसाब किताब से हमारा व्लॉग अच्छा चलेगा। मेरे चैनल का नाम है फौजिया व्लॉग। आप कोशिश करें, मुझे लाइक कीजिएगा और हम भी आपको करेंगे दोस्ती में। हमारे साथ रहिएगा, मेरे बच्चों के भी, और हम सब कोशिश कर रहे हैं मिल के, कोशिश करके और इसको ब्लॉग को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। और जैसे गैस आती हैगी मैं पूछती हूँ उससे, गैस आ गई है तो फिर बाहर चलते हैं और खाना बनाते हैं। फातिमा गैस आई है? नहीं आई। अच्छा, चलें फिर और आपके साथ बातचीत करते हैं। जितनी भी बातचीत करेंगे आप और हम एक दूसरे के बहुत करीब हो जाएंगे। मेरा ख़ानदान में जब मैं यहाँ पर आई हूँ तो 4 मेरे देवर हैं, 3 मेरे देवर हैं, 1 मेरा जेठ है, 3 मेरी नंदे हैं। सास ससुर हैं नहीं, जिसकी वजह से अपना अपना पोषण अपने पोषण में रह रहे हैं, अपनी खुश हैं अपने अपने पोषण में। ना हम किसी के घर जाते हैं, ना कोई हमारे घर आता है। जो भी आते हैं मोहल्लेदार आते हैं, मोहल्लेदारों के साथ बहुत अच्छी बनी हुई है। मोहल्लेदारों के साथ तो इंसान की ज़िंदगी चलती है। अगर अकेले घर में बैठे रहेंगे तो सब कुछ करते रहेंगे तो कुछ भी नहीं हो सकता। जब हमसाए हों, अच्छे मिल जाएं तो उससे तो और भी ज़्यादा अच्छा हैगा। कोशिश करती हूँ हर तरीके से अपने आप को चलाने की कोशिश कर रही हूँ। आप जैसे आप अच्छा समझें, देखें, आपको पसंद आए। अगर आपको पसंद नहीं आता फिर भी कोशिश कीजिएगा, हमारे साथ रहिएगा। ओके, मैं बाहर जाके गैस को देख कर आती हूँ और फिर आपके साथ। आधा किलो भिंडियाँ, 4 से 5 अदद प्याज, 3 टमाटर, थोड़ा सा चिकन और 1 लहसुन और 50 रुपए की 1 पाव वो हैगी दही। चिकन जो है घी में फ्राई कर लें। चलो बेशक इसको फ्राई कर लें और इधर भिंडी फ्राई कर लिए चढ़ा दें। इधर से वो भी हो जाएगा, इधर से ये काम भी हो जाएगा। बस थोड़ी सी फ्राई करनी है ताकि उसमें भिंडी फ्राई लगे, महसूस ना हो। पीछे हो ज़रा सा फैन। फिर इसके अब्बू के लिए थोड़ी सी बना रही हूँ मैं। इसी में ही टमाटर, लहसुन
प्याज, एक गिलास जितना पानी, नमक, हल्दी, सुर्ख मिर्च, सूखी धनिया और गरम मसाला। इसे आप सब चीज़ डाल के इसे प्रेशर दे दूंगी। प्रेशर भी बहुत ख़राब हो रहा है, इसे भी बनवाना है। और भिंडी फ्राई, इसे अच्छी तरह फ्राई कर लें और जब तक वहाँ से प्रेशर आ जाएगा, पाँच मिनट का प्रेशर दें, मसाला वहाँ बन जाएगा, यहाँ से भिंडी फ्राई हो जाएगी। और फिर उसके बाद 10-15 मिनट के बाद जब तक मैं चीज़ें समेट लूँ, प्रेशर भर रहेगा और जैसे भिंडी भी फ्राई अच्छी तरीके से हो रही है। प्रेशर मैंने खोल लिया और इसमें थोड़ा सा पानी है अभी। इसमें थोड़ी सी दही डाल रही हूँ ताकि ज़रा जायका अच्छा आ जाए और ज़रा ये पानी खुश्क हो जाए। भिंडी फ्राई हो गई है, उसको मैंने फ्राई करके एक साइड पे रख दिया। ज़रा ये मसाला खुश्क हो जाए, उसके फ़ौरन बाद में भिंडी डाल के इसको थोड़ी सी देर दम में दे दूँगी। साथ के साथ अपनी चीज़ें भी समेट रही हूँ ताकि बाद में टेंशन ना हो, मुश्किल ना हो। देखिए इसमें घी आ गई है, चारों तरफ भिंडी की शक्ल आपको नज़र आ रही होगी। भिंडी की शक्ल नज़र आ रही होगी आपको अच्छी तरह से। देखें इसके अंदर से घी भी निकल आया है अच्छी तरह और खूबसूरत भी लग रही है शक्ल में। फिर भी आपको मैं निकाल के दिखाती हूँ थोड़ी सी। चूल्हा बंद कर दें। भिंडी बहुत लोग बनाते हैं मगर इस स्टाइल में ज़रा बना के देखिएगा, जायका देखिएगा, उसका जायका भी बहुत अच्छा बनता है। ये हमारी भिंडी है जो तैयार हुई है, देखिए और बताइए कि आपको कैसी लग रही है। और इसको जायका भी देखिएगा, इसको पकाने का तरीका जैसे मैंने बताया वैसे खा के देखिएगा और पता चलेगा आपको कि भिंडी का जायका कैसा है।
ठीक है, ओके, फिर आपसे बाद में बात करते हैं। अल्लाह। सुबह का शुरुआत हो चुकी है, नाश्ता बना रही हूँ, बच्चे अपनी अपनी तैयारी कर रहे हैं, चाय बन गई है। बच्चे सुबह नाश्ता चाय से करते हैं और बच्चे तैयारी करके अब स्कूल की तरफ जा रहे हैं। मैंने कहा चला थोड़ी सी आपसे भी बातचीत की जाए। मैं नाश्ता बना के उसके बाद आपके साथ बात करूंगी और सब काम से फारिग हो जाऊँ, ज़रा नाश्ता तैयार हो जाए, बच्चे खा लें, इनके अब्बू को भेज के फिर मैं आपके साथ बातचीत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, मैं भी खैरियत से हूँ। रात में बहुत परेशान थी, रात 7 हमारे पीछे ही सड़क बन रही थी, उसकी वजह से सारी रात बहुत शोर रहा। नाश्ता बना लिया है, बच्चों को स्कूल भी भेज दिया है। अब मैंने सारी सफाई कर ली है और सफाई करके और अब मैं अंदर जा रही हूँ, आपसे बातचीत करती हूँ। रात में नहीं कर पाई आपके साथ बातचीत, क्योंकि रात को बच्चे वगैरह सो रहे होते हैं, फिर कभी कुछ होता है, उसकी वजह से मैंने बात नहीं करी आपसे। अब मैं आपके साथ बात करती हूँ और आप हमारे साथ बात करें। देखिए, मैं सारी सफाई कर ली है अच्छे तरीके से, अच्छी तरह सफाई करके अब मैं कंप्लीट फारिग हो चुकी हूँ। बच्चे स्कूल गए हैं, सारी मुकम्मल सफाई कर ली है मैंने। नीचे मेरी क्लीन बिछा हुआ है, उसकी वजह से मैं नीचे मेरी क्लीन बिछी हुई है, जिसकी वजह से आराम से सफाई हो जाती हैगी। काम शाम करके मैं फारिग हूँ। रात का मैंने आधा ब्लॉक बना लिया था और आधा अब मैंने बना लिया। सुबह का नाश्ता बना के बच्चों को भेज के फारिग हुई हूँ, तो मैंने कहा आपके साथ कुछ बातें कर लूँ। मेरी भांजियों ने कल रात को मुझे कहा कि खाला आप बहुत कंफ्यूज हैं, आखिर पहली दफ़ा मैं काम कर रही हूँ, कंफ्यूज तो होना है। मैंने आराम से सब कुछ आना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से मैं सब कुछ आराम से कर लूँगी। मेरे ब्लॉग का नाम है फौजिया व्लॉग। आप लोग देखिएगा, जो आप बात करेंगे मुझसे बताइएगा मुझे कैसा बनाएगा। पहला पता नहीं कैसा बना, दूसरा तो मैंने अपनी कोशिश की अच्छा बनाने की। उम्मीद करती हूँ अच्छा बना हुआ होगा और आपसे बात करते हुए बहुत अच्छा लगता हैगा। वैसे मैं सारा दिन बोर होती थी, घर में बैठी रहती थी। पहले मैं काम वगैरह करती थी अपने मियाँ के साथ, मैं कैंटीन में जाती थी, कैंटीन में काम शाम करके आती थी, 2 बजे तक फारिग होती थी। मगर कैंटीन में काम बहुत ज़्यादा होता था, शुगर की मरीज़ हूँ, मैं ज़्यादा खड़ी हो सकती थी, तो जिसकी वजह से मेरी टांगों में दर्द हो गया, तो मैंने कैंटीन का काम ख़त्म कर दिया। कैंटीन का काम ख़त्म करने के बाद मैंने सोचा है कि मेरे शोहर ने कहा कि तुम मोबाइल ले लो, मोबाइल लेकर अपना ही घर में काम करो, बाहर ना जाया करो, मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मैं इनके घर की पहली औरत हूँ जो घर से बाहर निकल के अपना घर का हिसाब किताब चला रही थी। अकेला इंसान आजकल का नहीं कमा सकता और घर नहीं चला सकता, जिसकी वजह से मैं अपने मियाँ के साथ दे रही हूँ। बहुत बातें भी सुननी पड़ती थी, इसकी बीवी ये कर रही है, इसकी बीवी वो कर रही है। अब ये व्लॉग बना रही हूँ, व्लॉग में पता नहीं क्या बातें होंगी, क्या कमेंट्स देते हैं लोग मुझे और मेरे अपने ख़ानदान वाले क्या बात करते हैं, ये तो मुझे नहीं पता। फिर मैंने उसके बाद बच्चों का स्कूल में काम किया आगा, यहाँ पे आर्मी स्कूल में, वहाँ पे बच्चों की होती थी, स्कूल में टीचरें होती थी, उनके बच्चे होते थे, उन बच्चों को संभालती थी मैं। उधर भी मैं जल्दी काम करती, मगर ये था कि सुबह 6 बजे जाना पड़ता था मुझे यहाँ से। मेरी सवारी नहीं हैगी, जिसकी वजह से मुझे बहुत तंगी होती थी। फिर मैं यहाँ से पैदल जाती थी, आगे जाके मैं रिक्शे पे बैठती थी, रिक्शे से फिर आगे पैदल जाके फिर मैं अपने घर का वो स्कूल का काम करके फिर मुझे आके 4 बजे तक मैं फारिग होती थी। अच्छा, मेरा ब्लॉग देख के बताइएगा कैसा बनाएगा। उम्मीद करती हूँ। मेरे ब्लॉग का नाम है फौजिया व्लॉग। ओके, अल्लाह हाफिज़, कल मुलाकात होती है।